हेलो फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपल वाइट हॉर्स कॉरपोरेशन मेरे चैनल का नाम सर्च करना है। ठीक है, WHITE वाइट HORSE हॉर्स CORPORATION। ठीक है, वाइट हॉर्स कॉरपोरेशन जैसे ही आप लिखते हैं तो सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा मोबाइल पे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और अगर पीसी पे देखते हैं तो साइड में राइट साइड में सबसे इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेबसाइट का जो बटन आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से भी जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले वेबसाइट को रीलोड होने दूँ। हो सकता है ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी वजह से वेबसाइट थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आप ये लोड हो चुकी है। हाँ, ये देखिए बहुत धीरे धीरे चल रही है, ये शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ही है। तो लैपटॉप इतना फास्ट नहीं चल रहा है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन चलो ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि ये मैंने इसमें 4 टैब्स बनाए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टेड, वेबसाइट मेड, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट डन, डेली इंक्वायरीज। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट लिस्टेड वाले पेज में मैंने इसको एक यूँ समझ सकते हैं कि इस पे जब हम जाएंगे तो ये देखिए, ये मेरे वेबसाइट है। ठीक है, तो हमने इसे साइट मैप की तरह बनाया है कि हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स को आज तक लिस्ट किया होगा वेबसाइट पे, तो मैं चाहता हूँ एक एक करके मैं इसको यहाँ पर उन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डाल दूँ। ठीक है, तो मैंने जब इसमें पहले 10 प्रोडक्ट्स का लिंक डाला तो मुझे क्या प्रॉब्लम आई ये अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ये मैंने एनिमेशन HTML5 कैनवस एनिमेशन इस पर लगाया ताकि कस्टमर या विजिटर का इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा हो सके। ये हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ना साफ चल रहा हो, लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये बहुत ही स्मूथ चलता है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। आप इसके साथ खेल सकते हैं। अगर आपको इसकी कोडिंग चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, उसके लिए आपको बस मुझे व्हाट्सएप करना है, या जीमेल पे भी जा सकते हैं। मेरी जीमेल अकाउंट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेन चीज़ क्या है, मैं आपके पास क्यों आया हूँ? ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने HTML5 कैनवस एनिमेशन लगाया है, ये कैनवस एनिमेशन या तो इस कंटेंट से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मैंने इसकी पोजीशन डिफ़ॉल्ट सेट की थी तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एडिटर मैंने अपना वर्डप्रेस एडिटर खोला हुआ है। ठीक है, तो और मैं HTML पे जाता हूँ, ये HTML पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग्स में दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। इसका पोजीशन मैंने इस वक्त एब्सोल्यूट में रखा हुआ है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ये खुद का एक सेक्शन बनाता है, और ये मेरा जो लिखा हुआ कंटेंट है ये सारा मेरा नीचे चले जाएगा, और ये पूरी एनिमेशन इसके स्क्रीन के ऊपर वाइट स्क्रीन के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि कस्टमर जैसे ही ये हमारा पेज खोले तो उसे हमारी जो हमने कंटेंट लिखा है मेन, उसे कंटेंट दिखाई देना चाहिए ना, एनिमेशन थोड़ा ना दिखाना है। तो ये कंटेंट को ऊपर लाने के लिए मैंने इस HTML5 कैनवस की पोजीशन एब्सोल्यूट डाल कर दी। ठीक है, एब्सोल्यूट करने के बाद जब मैं Z इंडेक्स इसका सेट करता हूँ तो या तो अगर माइनस में डालूंगा तो ये नीचे चले जाएगा, तो मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट कर पाऊँगा कर्सर से, इसके साथ इंटरेक्ट हो पाऊँगा, अगर कोई लिंक दी हुई है तो उस पर क्लिक कर पाऊँगा। लेकिन मेरा ये एनिमेशन जो चल रहा है, आप ये बबल्स देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर मैं उसका Z इंडेक्स 1 करता हूँ या इसमें Z इंडेक्स नहीं लगाता हूँ तो ये मेरा जो है ये बबल्स, ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। लेकिन अब दिक्कत ये आएगी कि मैं कंटेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, अगर कस्टमर या मेरा विजिटर इसे चाहता है कि सिलेक्ट करना तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो चाह रहा है कि फ्लिपकार्ट पे जो इन्होंने साइट मैप की तरह ये लिंक दिए हुए हैं, जिसे पे किसी एक लिंक पे क्लिक करें देखें कि प्रोडक्ट क्या है, तो उसे भी नहीं कर पाएगा। तो फिर इस साइट मैप को बनाने का फ़ायदा ही क्या होगा? ये बैकलिंक की तरह मेरा काम करेगा, ताकि यहीं से ही कस्टमर उन सारे प्रोडक्ट्स तक जा सके जहाँ पे भी मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है,
मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लियर शब्दों में समझाऊँ कि अगर मैं इनके नीचे दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे ये क्लिकेबल लिंक है, ठीक है, वैसे ये 10 क्लिकेबल लिंक है, लेकिन ऊपर क्योंकि एनिमेशन चल रही है, ठीक है, तो मैं ऊपर वाले को क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे एनिमेशन एंड हो जाती है इन तीनों पे, इसलिए मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक को प्रोडक्ट को मैं खोल के दिखा देता हूँ न्यू पेज में, ठीक है, राइट क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट खोल दिया मैंने, तो ये है मेरा, ये फ्रॉक डाली हुई है मैंने, हम इसमें पिंक फ्रॉक भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फ्रॉक है मेरी। तो यहाँ पर तो कस्टमर तो तब जाएगा ना जब वो उस लिंक को क्लिक कर पाएगा। अब वो लिंक को यहाँ पर क्लिक ही नहीं कर पा रहा, अब क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा, या ये एनिमेशन यहीं पे ही एंड क्यों हो जा रही है। तो एनिमेशन लगाते वक्त जब हम पूरे स्क्रीन का एनिमेशन सेट करते हैं तो उसकी हाइट और विड्थ, ये विंडो इनर हाइट और विंडो इनर विड्थ के हिसाब से सेट की जाती है, ताकि डिवाइस का जो भी आपके पास टैबलेट है, चाहे मोबाइल है या चाहे पीसी है, उसकी जो भी साइज़ होगा वो उसके हिसाब से अपनी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 500 पिक्सल बनाऊं कि 1000 पिक्सल का बनाऊं या कुछ भी, वो जितनी भी विंडो की हाइट और विड्थ होगी उसके हिसाब से ले लेगा, ठीक है। मेन पॉइंट ये आया, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो HTML5 कैनवस का ये एनिमेशन है, ये इस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि HTML5 का ये कंटेंट इसके साथ चले, ताकि अगर जैसे ये एक बबल्स आ रहे हैं, बबल्स तो आते रहें, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ या इस पर क्लिक करना चाहूँ तो मेरा वो काम भी हो, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। और दूसरी चीज़ें मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे ये जो बबल्स है वो नीचे तक नहीं आ रहे, ठीक है। यानी कि जैसा मैंने आपको शुरू शुरू में दिखाया था वो 3 तक ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 3 तक ही ना आए, वो पूरा नीचे तक आए, ठीक है। वो इनर हाइट और इनर विड्थ लेकर वो सिर्फ एक जगह पे लाइन पर रुक जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, तो ये जो बबल्स चल रहे हैं, ठीक है, अब ये बबल्स मेरे यहाँ तक रुक गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनर हाइट ली हुई है। हाइट मेरी विंडो की इतनी है तो ये मेरे पूरे विंडो की हाइट तक चले गए। अब विंडो की हाइट ख़त्म होने के बाद ये मेरे चाहता हूँ कि ये और नीचे तक भी जाए, यानी कि जब मेरा कंटेंट स्क्रॉल जब हो रहा है तो वो स्क्रॉल विड्थ और स्क्रॉल हाइट को पकड़े, ना कि सिर्फ विंडो हाइट को पकड़े, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप ये सेकंड काम भी कर सकते हैं तो बहुत हेल्प होगी। अगर आप मेरे साथ रहकर कोडिंग करना चाहते हैं ये और चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, या कोई आप समझते हैं कि मैं आपकी किसी और प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता हूं, तो आप उसे भी मुझसे उसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम स्काइप पे भी काम करेंगे, हम ऑनलाइन किसी भी तरह से जैसे भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग अगर आपको करनी है कि फ़्लिपकार्ट की कैसे करवानी है, या यहाँ पे मैंने फ़्लिपकार्ट पे कैसे प्रोडक्ट डाला, तो वो काम भी हम आपके लिए कर देंगे, या आपको सीखना है तो वो भी हम सिखा देंगे। आपको हमसे जुड़ने के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इसके अलावा मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका सारा काम करवा दूँगा, और जहाँ तक मेरी हेल्प होगी मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊँगा भी, ठीक है। ओके बाय। अगर आप मेरी ये 2 प्रॉब्लम समझ चुके हैं और अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आप प्लीज़ आइए और प्लीज़ मुझे बताइए, और मैं जहाँ पे कभी भी आपकी अगर कोई हेल्प हो सकेगी और आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। थैंक यू।